हमें परमात्मा पढ़ा रहे हैं, हमें शिव बाबा मिले हैं। इसका प्रूफ क्या है कि हमारी जीवन सहज योगी जीवन है। दुनिया में हर कोई योगी जीवन के महत्व को जानता है ना। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, आप उसको पूछो योगी जीवन अच्छी या भोगी, तो भोगी शब्द ही अच्छा नहीं लगता सुनने में। कहेगा योगी जीवन ही अच्छी है, लेकिन कहेगा पर आपको मुबारक हो, हमसे होती नहीं है ना। तो योगी जीवन अच्छी है ये तो सभी कहते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि योगी जीवन बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए कहते हैं योगी जीवन अच्छी है, लेकिन चुनते भोगी जीवन को है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जब बाबा आते हैं तो ऐसा क्या नया हो जाता है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो योगी जीवन सहज हो जाती है। सहज योगी जीवन, सहज योगी जीवन परमात्मा प्राप्ति है। शिव बाबा के मिलने से हम शिव बाबा के बनते हैं जब, तो योगी जीवन बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि हम हठ योगी नहीं हैं, हम राज योगी हैं। हम मोहब्बत से बाबा को याद करते हैं, मेहनत से नहीं, है ना। हम बाबा की याद के बल से इंद्रियों पर भी राज करते हैं, स्वराज अधिकारी भी बनते हैं, और कल विश्व पर भी राज करते हैं, विश्व राज अधिकारी बनते। लेकिन बाबा से जो हमारा योग है वो हठ योग नहीं है, मोहब्बत से योग है ना। बाबा से प्यार का कनेक्शन है, इसीलिए बहुत इजी है योगी बनना। और योगी बनने से स्वराज अधिकारी भी बन जाते हैं, विश्वराज अधिकारी भी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाबा के मिलने से योगी जीवन सहज हो जाती है, सहज योगी। और बाबा ने कल दो शब्दों को इकट्ठे यूज़ किया, तपस्या और मौज। बाबा ने कहा तपस्या मौज जैसी लगे, है ना। तपस्या हमें मौज का अनुभव कराए। कोई भी चीज़ जब मौज का अनुभव कराती है ना तो निरंतर होती है ना। आप मौज निरंतर कर सकते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, इनको तो खाली मौज की पड़ी रहती है, सारे दिन मौज में ही लगे रहते हैं। तो मौज सारे दिन करना मुश्किल नहीं होता। तो बाबा कहते हैं तपस्या में मौज का जब अनुभव होने लगे, तपस्या ही मौज है। कौन सी मौज है तपस्या में समाई हुई? तो बाबा से मिलने की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, बाबा के जैसा बनने की मौज, है ना। तो बाबा कहते ये मौज समाई हुई है तपस्या में। तो इस मौज का जो अनुभवी हो जाता है, क्योंकि देखो हर मौज का रस जो है वो चढ़ना चाहिए ना इंद्रियों को है ना। क्योंकि कोई भी मौज होती है, जैसे देखो बच्चे होते हैं ना तो धूप में खेलते रहेंगे, देखा है ना उनको, धूप में क्रिकेट बैट लेके एकदम वो खेलते रहते घंटों घंटों। और जिसको उस मौज का अनुभव नहीं है वो सोचता है, वो जैसे बाहर भी पैर रखेगा तो कहेगा है इतनी धूप में कोई कैसे खेल सकता है। लेकिन वो कितना एंजॉय करते हैं उसको, क्यों? क्योंकि उनका जो मौज का रस है उनको वो आदत हो गई है कि यहाँ से मुझे मौज का अनुभव होता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बाबा के साथ जब हम बाबा की याद में बैठते हैं और बहुत अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे उस अभ्यास के आधार से हमें जो अनुभूतियाँ हैं, देखो पहले तो हम बहुत समय तक प्रैक्टिस ही करते रहते हैं ना, लेकिन जैसे जैसे हम अनुभवी बनते जाते हैं कि बाबा से मिलने का सुख क्या होता है,
बाबा से जो गुणों शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव होता है उसका रस क्या है, या बाबा के समान स्थिति का रस क्या है। तो जैसे जैसे हम उन रसों के अनुभवी हो जाते हैं, उस मौज का टेस्ट है ना चढ़ जाता है। जैसे किसी को जीवा का बहुत टेस्ट होता है, किसी को सुनने का टेस्ट होता है, किसी को देखने का टेस्ट होता है ना। ऐसे मन बुद्धि का स्वाद है ये इंद्रियों का स्वाद नहीं है, लेकिन मन बुद्धि का स्वाद है। और मन बुद्धि को जब ये स्वाद रच जाता है तो फिर मन बुद्धि बार बार उसी तपस्या का अनुभव करना चाहती है। और हम कहीं भी रहें, कोई भी कार्य करते रहें, जैसे आज बाबा ने मुरली में भी कहा ना कि तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि बैठकर कोई जप करना है ना। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा तुम्हें तो कुछ भी करते हुए बाबा की याद में रहना है, कोई भी काम करते हुए। आज बाबा ने भोजन बनाने का एग्जाम्पल भी दिया कि कुछ भी करते हुए तुम्हें बाबा की याद में रहना है। तो ये जो याद में रहने का जो ये टेव है वो कैसे पड़ती है, जब हमें वो जो बाबा से मिलन मनाने की मौज का अनुभव हो जाता है ना, तो मौज की तरफ हमेशा मन बुद्धि जाते है ना। जैसे आजकल आप देखना कि व्यक्ति को कुछ सुनने की मौज आ जाती है ना, तो कुछ भी करेगा, भोजन बना रहा होगा, कोई काम भी कर रहा होगा, तो कानों में ईयरफोन डाल लेते हैं है ना, जिद करके है ना। घर में कहेंगे मुझे हैंड्स फ्री वाला ईयरफोन ला के दो, क्योंकि काम करने में हमें मुश्किल होती है वो तार वाले ईयरफोन से। तो ऐसे करके ज़िद करके भी मंगाएंगे उससे, और कुछ भी काम करते हुए उसको लगा कर रखेंगे, क्योंकि सुनने की मौज का अनुभव हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि बाबा की क्लास सुनने की मौज का अनुभव हो गया है, कोई और बात नहीं है, लेकिन कुछ भी काम करते बाबा की क्लास सुन रहे, बाबा के गीत सुन रहे हैं। तो आप सोचो कि यहाँ तक तो बहुत बच्चे पहुँच गए हैं कि दुनिया की बातों से हटाकर बाबा के ज्ञान का सुनने का रस आ गया है। लेकिन बाबा कहते तपस्या की मौज, जहाँ कोई इंद्रिय रस नहीं है, कुछ सुन नहीं रहे, कुछ देख नहीं रहे, लेकिन जो मन बुद्धि है वो बाबा से मिलन मनाते मनाते मौज का अनुभव अंदर ही अंदर कर रहे हैं। ये जो टेव है, ये जो अभ्यास है, ये जब पड़ जाता है तो बाबा कहते हैं फिर ऐसी आत्मा के लिए कोई ये नहीं कहना पड़ेगा कि नए वर्ष की बधाई है ना, नए एक दिन की बधाई। उनके लिए तो संगम युग की जीवन ही हर सेकंड ही बधाइयों से भरा होता है ना, क्योंकि वो तो अपने आप ही बाबा से मिलन मनाते बधाइयों का अनुभव करते हैं। मुझे याद है एक छोटी कन्या आती थी बाबा के घर में, तो वो ऐसे एक दिन मुझे पूछती है कि दीदी हमारा बर्थडे एक ही बार क्यों आता है, हमारा बर्थडे रोज़ क्यों नहीं आता है ना, हम लोग रोज़ बर्थडे क्यों नहीं मनाते। तो मैंने उसको कहा क्योंकि हमारे अंदर रोज़ खुश होने की कैपेसिटी नहीं है ना। तो उसके पिताजी वहीं पे, लौकिक पिताजी भी बैठे थे, तो कहते रोज़ खर्चा भी तो नहीं कर सकते ना, तो बर्थडे मनाने में तो बहुत खर्चा होता है, तो रोज़ रोज़ इतना खर्चा नहीं कर सकते बेटा। तो मैंने कहा वैसे मैं आपको बताऊं कुछ भी मनाने में खर्चा नहीं होता। तो वो कहते ऐसा मनाना सीख जाए तो फिर बात ही क्या है। तो वो तो ऐसे है ना, जब पहली बार कोई आता है तो हंसी हंसी की मैं आपको बात बताती हूँ कि व्यक्ति सोचता है कि कुछ भी मौज मनाने में तो खर्च बहुत होता है, और इसीलिए आप देखो कि हमारी बुद्धि में भी है कि रोज़ रोज़ तो मौज नहीं मना सकते, क्योंकि मौज में तो खर्चा लगता है। लेकिन अगर हमें ये मौज मनाने की कला आ जाए तो फिर क्या खर्चा लगेगा, कुछ भी नहीं है ना। और रोज़ क्यों, सेकंड बाय सेकंड हम मौज में रह सकते हैं। तो बाबा हमें वो कला सिखाते हैं। बाबा हमें कहते तपस्या ही मौज है। और बाबा कल हमें बहुत सारी नवीनता सिखलाते हैं है ना। बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में नवीनता लाओ, हर कर्म में नवीनता लाओ।
तो बाबा हमें मनसा के प्रति श्रेष्ठता की नवीनता सिखलाते हैं कि हमारी जो मनसा है एक एक संकल्प है, चाहे वो स्व के प्रति हो चाहे अन्यों के प्रति हो, हर संकल्प में श्रेष्ठता भरो, श्रेष्ठता से उसे भरपूर करो। ऊंचे संकल्प हो, स्व के प्रति भी और अन्यों के प्रति भी रखते हैं ऐसे ऊंचे संकल्प। जैसा बाबा हमारे लिए संकल्प रखता है ऐसा रखते हैं। हाँ, बाबा देखो, कभी कभी हमारे अंदर इतना तो चलता है, हम बीके हैं, है ना, हम बीके हैं तक आता है कि हम ऐसे दुनिया जैसे नहीं है, हम बीके हैं अभी। जैसे दुनिया में कोई देखता भी है ना तो कहते ये तो वहाँ जाते हैं ना, ये लोग हमारे जैसे नहीं हैं। तो इतना तो आ जाता है कि ये हम बीके हैं, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं, या हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, ब्राह्मण कुल में भी हम श्रेष्ठ हैं, है ना, या मैं तो देव आत्मा हूँ। इतनी क्लैरिटी से हमारी बुद्धि में अपने प्रति इतना श्रेष्ठ संकल्प रहे, सेल्फ इमेज रहे, है ना। आजकल आप देखो, जब ये वीडियोस आ गए ना, पहले आप देखो, आज से कोविड शुरू होने से पहले आप लोगों ने शायद ही अपना कोई वीडियो शूट करके देखा होगा कभी, है ना। हम ऐसे कैमरे के सामने बैठना या अपना वीडियो देखना ये बहुत रेयर था, कभी होता नहीं था। लेकिन जब से जूम आया और बहुत सारी चीज़ें आई तो आजकल हम क्या करते हैं, सारे दिन अपनी सूरत देखते हैं, फेस, है ना, शरीर की सूरत जो है वो सारे दिन देखते हैं कि नहीं। आजकल वीडियो चलता है तो अपना वीडियो पहले देखते रहते हैं, है ना, अपने आप को ठीक ठाक भी करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो ये जो हमारा जो संबंध है अपने शरीर के लुक के साथ, वो ये कोविड के बाद बहुत चेंज हो गया, है ना। ये रिलेशनशिप बहुत क्या बोले, गहरा हो गया हर आत्मा को अपने शरीर की सूरत के साथ बहुत अटैचमेंट हो गई है। लेकिन बाबा कहते ऐसे ही अपनी बुद्धि के वीडियो में हमेशा अपनी रूहानी सूरत, है ना, अपनी दिव्यता की चमक, अपनी अलौकिकता को इतना अपनी इमेज में रखो। जैसे शरीर का चित्र आज पूरा बुद्धि में छप गया है। मैं ऐसा फील करती हूँ कि कोविड के बाद से ज़्यादा हो गया। पहले तो इतना अपनी शक्ल देखते भी नहीं थे जितनी आजकल हो गई, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं उतना ही, आप पता नहीं कब कैसा ऐसा भी कोई टेक्नोलॉजी आएगी जो सब जब देखेंगे कैमरे में तो सिर्फ बिंदु दिखाई देगा, है ना, चमकता सितारा, है ना। ऐसे तो आजकल कितने सारे वो भी फिल्टर्स भी आते हैं ना, जिसमें कोई चूहे का चेहरा बन जाता है, कुछ और बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा ना, ऐसे अपनी बुद्धि में ऐसा फिल्टर लगाओ। चलो वैसे तो दुनिया में कमर्शियली वो पता नहीं बेनिफिशियल है या नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि में ऐसा फिल्टर लगाओ कि सदा जब मैं याद आए तो वो चमकता सितारा ही दिखाई दे, और अपनी पवित्रता, अपनी शांति, शक्ति, श्रेष्ठता की वाइब्रेशन या उसकी स्मृति हमारी बुद्धि में रहे। और फिर बाबा कहते हैं अन्यों के प्रति भी सदा श्रेष्ठ संकल्प। हमारी मनसा जो है, हमारी मनसा में उनकी कोई कमी कमज़ोरी, आप देखना, एक किसी भी आत्मा के साथ हम बहुत समय तक संबंध में रहते हैं, लेकिन हमारी जो उनके प्रति स्मृति होती है, जिन बातों को हम अपनी बुद्धि में फीड करके रखते हैं, वो ज़्यादातर उनकी कमी या कमज़ोरी से संबंध रखती है ना। तो बाबा कहते हैं आप सोचो कि वो जो कमी कमज़ोरी है वो कैसे है। जैसे कोई भी चीज़ है ना, कोई सड़ी हुई चीज़ ज़्यादा समय रहती है तो क्या करती है, बदबू करती है, उसमें से बदबू आती है। ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारी स्मृति में यदि ये बातें रहेंगी, किसी की कमी कमज़ोरी, किसी की बुराई, तो अपने अंदर ही जो है वो बदबू आएगी।
और मनसा की जो खुशबू है, जो बाबा कहते हैं कि रूहानियत की खुशबू जो वायुमंडल में फैलनी चाहिए, वो कहाँ से फैलेगी। इसीलिए अपने प्रति भी ये नवीनता, देखो ये नई बात है कि नहीं, ये कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रति श्रेष्ठ मनसा या अन्यों के प्रति, अभी भी पुरानी पराई बातें बहुत अंदर रहती हैं। इसीलिए वो जो श्रेष्ठ मनसा है, ये नवीनता को अपनाना है हमें। और कोई भी नई चीज़ करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है ना, नई चीज़ अपने आप तो नहीं होती, पुराने ढर्रे पे तो चलना बहुत इजी होता है, लेकिन नवीनता लाने के लिए थोड़ा मेहनत, थोड़ी अटेंशन तो रखना पड़ता है। तो बाबा मनसा में ये नवीनता कहते हैं। वाणी में बाबा कहते हैं तुम्हारी वाणी में मधुरता, संतुष्टता और सरलता लाओ। वाणी कैसी हो तुम्हारी? मधुर हो, संतुष्टता हो वाणी में और सरलता हो। मधुर वाणी मतलब दिल से मीठा ना, मधुर ऊपर से नहीं ना, कई होते हैं ना ऊपर से बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, है ना, तो ऐसे नहीं बनना है, दिल से मीठे, दिल से मीठे तो वाणी से मधुर, ऐसे बनना है। और फिर बाबा कहते संतुष्टता। हम जब भी वाणी में आए तो हम जो भी कह रहे हैं, पहले तो देखो एक नियम ये है कि अगर हमारी मनसा वाचा में जो हम बात कर रहे हैं, अगर मेरी मनसा और वाचा सेम है तो मेरे अंदर, मेरे से संतुष्टता की वाइब्रेशन जाएगी, है ना। अगर मेरी मनसा में कुछ और है, वाचा में कुछ और है, तो मेरे अंदर से संतुष्टता की लहर नहीं जाएगी। दूसरा ये है कि मानो आप किसी को देख रहे हैं, किसी के कोई कर्म आपको इतने पसंद नहीं आ रहे हैं ना, आपको लगता है कि ये बात ये ठीक नहीं कर रहे, तो पहले आप समझो, जैसे बाबा ने आज हमें 3 बिंदु का पाठ पढ़ाया, या बाबा हमें कितनी अनेक युक्तियाँ बताते हैं, उन युक्तियों को धारण करके, उन युक्तियों को यूज़ करके पहले वो जो कर्म आपने देखा उससे जो अंदर असंतुष्टता की लहर आई है ना, उसको शांत करो, है ना। क्योंकि जब आप वाणी में आएंगे और उनको करेक्शन देंगे तो करेक्शन के साथ उनको शक्ति चाहिए। लेकिन अगर असंतुष्टता आपके दिल में है, आपकी वाइब्रेशन में है, और आप उनको करेक्शन दे रहे हैं, तो उनको शक्ति नहीं मिलेगी, सिर्फ क्रिटिसिज्म दिखाई देगा, है ना। तो करेक्शन विथ ताकत, है ना, विथ शक्ति, इसको कहेंगे करेक्शन। और करेक्शन विदाउट शक्ति, वो क्या हो जाता है, क्रिटिसिज्म, है ना। जब आप किसी को करेक्शन तो दे रहे हैं लेकिन आपसे असंतुष्टता की वाइब्रेशन है, तो उसको क्रिटिसिज्म जैसा सुनाई देगा। आपको कभी बाबा की वाणी में क्रिटिसिज्म सुनाई देता है? हाँ, बाबा कितनी करेक्शन देते, है ना। लेकिन देखो, मनुष्य हमेशा ये प्रश्न पूछता है, मतलब किसी को कुछ ना कहें, है ना, कहो कि हर संबंध में स्नेह से चलना है, तो कहेंगे मतलब किसी को कुछ कहना नहीं है, कुछ करेक्शन नहीं देनी है। नहीं, करेक्शन तो देनी है, बाबा समान बनना है ना, तो बाबा करेक्शन नहीं देते क्या? बाबा तो हमें कितनी करेक्शन देते, है ना, इतनी, जिसको दुनिया में लोग कहते हैं ये इनकी पर्सनल स्पेस है। बाबा तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते ये मेरे बच्चे की पर्सनल स्पेस है, हर चीज़ के बारे में बाबा करेक्शन देते हैं। लेकिन बाबा की करेक्शन में क्या है, बाबा की वाणी में कभी असंतुष्टता नहीं है। बाबा हमसे असंतुष्ट होकर करेक्शन नहीं देते, है ना। बाबा ये नहीं कहते बिगड़े हुए हैं, इनको सुधारना है, इनमें प्रॉब्लम है, वो असंतुष्टता से करेक्शन नहीं। बाबा अपने आप को ड्रामा के पट्टे पे रखते हैं कि जो भी है ड्रामा अनुसार है और मेरे बच्चे हैं, और फिर उस स्नेह से बाबा हमें करेक्शन देते हैं, तो हमें भी ऐसा फील होता है कि हाँ,
मुझे बाबा की ये बात अपने जीवन में धारण करनी है। तो हमारी वाणी में संतुष्टता होनी चाहिए। असंतुष्टता की वाणी क्रिटिसिज्म की फीलिंग दिलाती है। और बाबा कहते हैं तुम्हारी वाणी में सरलता होनी चाहिए ना। सरलता क्या होती है? सरलता होती है कि कई बार ये भी दुनिया में एक शब्द यूज होता है, डिप्लोमेसी, है ना। तो कहते हैं बात है तो सीधी, लेकिन उसको सीधा मत कहो, थोड़ा घुमा फिरा के कहो, है ना। तो सीधी बात को घुमा फिरा के क्यों कहो? क्योंकि कहते हैं दूसरे को समझ नहीं आएगा, या दुनिया में ऐसा चलता नहीं है, या ऐसे तुमको लाभ नहीं होगा। तो ऐसे करके हमें सिखाते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि जो बात है ना, आप संस्कार नहीं बनाओ कि सामने वाला नहीं समझेगा, या सामने वाले को ये बात ऐसे नहीं बतानी चाहिए, या सामने वाले को घुमा फिरा के बोलना ये कल्चर है ना। कई बार ये कल्चर की तरह हम धारण कर लेते हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैं एक बहन के साथ ऑफिस ट्रैवल करती थी पहले। तो जैसे रास्ते में होंगे ना, तो फ़ोन आ गया, तो हमेशा झूठा स्टेशन बताना, है ना। जैसे यहाँ है तो आगे के 4 स्टेशन के बाद की बात बताना कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैंने उसको एक बार कहा कि अब वो फ़ोन कर रहे हैं, तुम टाइम से नहीं पहुँचोगे, उनको तो पता चलेगा ही ना कि तुम कितनी दूर थे या कितनी पास थे। तो फिर उनको ऐसे क्यों कहना है, जो है वैसे कहना है। तो कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, है ना। मुझे कहती ये डिसरिगार्ड होता है, ऐसे नहीं कहते। आप उनको ऐसे नहीं कह सकते, हम इतनी दूर हैं। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि ये ऐसे घुमा फिरा के कहना ठीक है, झूठ बोलना ऐसा ही करना चाहिए, या सामने वाला नहीं समझेगा या अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं ये संस्कार हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। हमारे अंदर इन वजहों से हमें कोई बात, जैसे एक बात बाबा हमें युक्ति भी कहते हैं। तो युक्ति मतलब हमारी जो समझ है, ज्ञान के आधार से बाबा हमें परख शक्ति देते हैं, है ना। ज्ञान के आधार से हमें बाबा परख शक्ति देते हैं। ऐसा नहीं सरलता के चक्कर में ड्रामा का चैप्टर पहले करा दो, हमें मन किया ड्रामा का चैप्टर पहले करा दें, आत्मा तो बाद में समझते रहेंगे, ऐसा नहीं, है ना। बाबा कहते हैं कि युक्ति, परख शक्ति ये ज्ञान के आधार से होनी चाहिए, लेकिन दुनियावी मत के आधार से नहीं। दुनियावी मत के आधार से सरल बनो, है ना। दुनिया में जो हमें स्ट्रीट स्मार्टनेस सिखाई जाती है ना, उसको भूलो, उस हिसाब से सरल बनो, दिल को सरल रखो, फेथ रखो कि ये भी एक आत्मा है, क्यों नहीं समझेंगे। लेकिन जो परख शक्ति बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान के आधार से, आत्मा के गुणों शक्तियों के आधार से, उसके सामर्थ्य के आधार से, जैसे अगर कोई आत्मा को बहुत भय लगता है तो उसको शुरू शुरू में विनाश की बात नहीं सुना देनी, है ना। तो वो तो परख शक्ति हमें रखनी है, वो सरलता नहीं है, वो कल्याण की भावना है, शुभ भावना है। लेकिन बाकी चीज़ों में सरलता रखो। ऐसे नहीं झूठ बोलने का संस्कार हो जाए, हर बात को घुमा फिरा के करने का संस्कार हो जाए, दूसरे के ऊपर कि ये नहीं समझेंगे या इनको ऐसे ही बात समझ में आती है, इस प्रकार का संस्कार हो जाए। तो अपनी वाणी में सरलता रखो। तो बाबा ये बातें हमें समझ आया, सरलता, है ना। तो बाबा हमें कहते दुनियावी हिसाब से सरल बनो। जो दुनिया में हमें जो सिखाया गया ना डिप्लोमेसी, उससे बाहर निकलो। और हाँ, कुछ परख शक्ति युक्ति तो चाहिए, लेकिन वो जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उस आधार से परख शक्ति युक्ति हम अपनाएं, ठीक है। तो ये बाबा ने आज हमें बताया। और बाबा हमें ये भी बताते कि जो हमारे कर्म हैं, तो कर्मणा में नवीनता क्या लाओ, मेरे हर कर्म से कुछ ना कुछ प्राप्ति हो, है ना। हर एक को कुछ ना कुछ प्राप्ति हो, है ना। छोटी सी बात है, देखो कल मैं सेंटर पर क्लास में ये बात सुना रही थी
कि जैसे हम सेंटर पर हम सुबह उठते हैं ना, तो 3:30 बजे 3:25 पे उठते हैं एग्जैक्टली, और 3:25 पे उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास शेयर करते हैं, है ना, जो अमृत वेला योग। अब अमृत वेला योग जो है वो कोई करा भी नहीं रहे डायरेक्ट, सिर्फ शेयर कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि 1-2 क्लिक जो करते हैं उससे कितनी आत्माओं को प्राप्ति हो जाती है ना। सुबह उठते हैं, बैठते हैं वो बाबा की याद में। तो मुझे कोई कह रहे थे, पर दीदी हम तो ये वाला कर्म नहीं कर सकते ना, ये 1 क्लिक वाला कर्म। तो मैं उनको बता रही थी, आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आप सोचो 3:25 पे अमृत वेला कराने के लिए आप कभी भी 3:25 से लेट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता आप सुबह उठे और आपको नींद आ रही है तो आपने कहा मैं 2 मिनट, है ना, रिलैक्स कर लो। नहीं, आपके अंदर सदा ये अटेंशन रहता है, रात से अटेंशन रहता है कि अभी 10 बज गए हैं ना, अभी सो जाना है, क्योंकि सुबह लेट नहीं हो सकते, है ना, 5 मिनट भी लेट नहीं हो सकते। क्योंकि 5 मिनट अगर आप लेट हुए तो क्या होगा, 5 आत्माओं के 50 संकल्प चल जाएंगे है ना, कि अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, वो पासवर्ड डाल रहे हैं। तो ये जो 50 संकल्प चलेंगे, ये क्या हुआ, शुभ भावना का विपरीत मिल गया तो जो बाबा कहते हैं ना कि श्रेष्ठ कर्म, अब देखो कर्मों की गति ऐसी है कि एक ही कर्म होता है छोटा सा, वो राइट हो गया तो उससे दुआएं मिलती हैं, और उसमें थोड़ी चूक हो गई तो उसी में बहुत सारा रिस्क भी हो जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारे कर्म हैं जो बाबा हमें सिखलाते हैं। जैसे आप देखो कि बाबा हमें कहते हैं कि यज्ञ में जो भी कुछ हमारा सफल होता है, यज्ञ में हमारा तन लगता है, मन लगता है, धन लगता है, वो एक एक कणा पदम गुणा बनता है। ये इक्वेशन बाबा ने कहा है ना, आज जो एक लगाते हैं उसका पदम गुणा पाते हैं। तो बाबा हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। लेकिन आप विचार करो कि संगम युग में ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी ना कि हम ऐसे यज्ञ में तन मन धन सफल करें। आज ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर इसके होने के बावजूद हम उस तन मन धन को विकारों में या व्यर्थ में लगाते हैं तो उसका उतना पदम गुणा हम पर बोझ भी चढ़ता है। क्यों? क्योंकि बाबा से पालना लेकर हम वो कर्म कर रहे हैं। समझ रहे हो, है ना। जैसे कोई बहुत अच्छे स्कूल से पास करता है, आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में कि बाप का बनकर जब कुछ उल्टा कर्म करते हो तो कुल कलंकित बनते हो और उस्ताद की भी बदनामी कराते हो। कहा ना आज बाबा ने कहा उस्ताद की भी बदनामी कराते हो और कुल कलंकित भी बनते हो। तो आप विचार करो कि इस संगम युग में हमारे पास कैसे एकदम जैसे वो नोक पर चलने वाली बात है ना, कि इधर अगर थोड़ा सा किया, एक एक कर्म किया, एक एक कणा दाना, एक एक सेकंड, तो कितनी कमाई होती है, और उधर एक एक सेकंड में कितना नुकसान होता है। जैसे मैंने आपको अभी टेक्नोलॉजी की बात बताई, तो टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी चीज़ हमें मिली है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, है ना, आजकल ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बनते हैं, आप चाहें तो एक ब्रॉडकास्ट में, है ना, एक ब्रॉडकास्ट में आप बाबा का मैसेज निमंत्रण एक क्लिक में दे सकते हैं, और एक क्लिक से आप बहुत कमाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर देहाभिमान होता है तो वो एक क्लिक करने से पहले कितना सोचते हैं। हर महीने कोर्स होता है तो पता है क्या सोचते हैं, हर महीने तो नहीं भेज सकते ना, हर महीने ऐसे एडवर्टीजमेंट भेज दें कि कोर्स करो, तो अच्छा नहीं लगता, है ना। क्या आपकी सीवी बन रही है जिस पे अच्छा नहीं लगता? हाँ, क्या अच्छा नहीं लगता आपको नौकरी नहीं वो जो आपकी सीवी खराब हो रही है,
क्या अच्छा नहीं लगता है ना। तो कहते हैं हर महीने नहीं भेजते, 2-3 महीने में एक बार भेज देते। लेकिन आप सोचो, व्यर्थ के मैसेज भेजने वाले रोज़ भेज रहे हैं और आप भी भेज रहे हैं। तो उसी एक क्लिक से आप कितने सारे व्यर्थ संकल्प चलवाने के, टाइम वेस्ट करवाने के निमित्त बन सकते हैं। और उसी एक क्लिक से आप एक आत्मा को भी यदि बाबा के कोर्स के लिए प्रेरित कर पाए तो उसके लिए कितना आपको दुआएं मिल सकती है। लेकिन वो एक क्लिक किस दिशा में होगा वो कौन तय करता है? देह अभिमान, है ना। देह अभिमान में उल्टे कर्म करने में तो कभी पीछे नहीं रहते। मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। एक बार एक बहन ने एक ऐसे, आजकल तो अश्लील मैसेजेस जो होते हैं वो समझते हैं ना कि ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल है कहते हैं। तो ऐसे एक मैसेज है ना गलती से सेंटर के नंबर पर भेज दिया, है ना। उसके बाद उसको इमीडिएटली डिलीट किया और उसके बाद मैसेज लिखा कि आपको गलती से चला गया, है ना। तो मैंने उसको लिखा अब तो गलती हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि देखो हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन आप सोचो कि हम जिस तरह के कर्म प्राइवेट में करते हैं वो प्राइवेट नहीं रहेंगे, है ना। और आप सोचो कि अगर गलती से हमें भेज पा रहे हैं तो कितनों को भेजते होंगे, है ना। लेकिन देह अभिमान में ये समझते हैं, आजकल तो ये फैशन है, वो समझेंगे हम बड़े मॉडर्न हैं, हम इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा आजकल तो ये साधारण है। तो मैंने कहा हाँ, तो कलयुग में विनाश तो साधारण है, लेकिन बाबा हमें साधारण बनने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा है ना। तो दुनिया में क्या चलता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इन बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। स्पेशली ये जो टेक्नोलॉजी की बात है ना, एक एक कर्म देखने में एक क्लिक लग रहा है, देखने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इससे कर्म बनता है ना। एक मैसेज से कर्म बनता है, एक फॉरवर्ड से कर्म बनता है, आप जो भी देखते हैं शेयर करते हैं उससे कर्म बनता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखला रहा हूँ, है ना। एक एक कर्म तुम बदलोगे। सेवा कैसे भी की जा सकती है, तन से, मन से, धन से, है ना, लैपटॉप से, फ़ोन से जिससे करोगे उसमें कमाई भी होगी। और जो संगम युग में सब कुछ समझकर व्यर्थ गवाएगा उसका उतना ही घाटे का खाता भी बन जाता है। और फिर हमें बाबा कहते संबंध संपर्क में आते हर आत्मा को मुझसे कुछ मिले, ये हमारी भावना होनी चाहिए, है ना। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे कोई नई विधि मिले, है ना, चाहे उसको कोई बात नई समझ में आए, कोई भी प्राप्ति। लेकिन जब भी कोई आपके संबंध संपर्क में आए तो उसको ऐसा लगे कि मुझे कुछ नया मिला। और बाबा कहते हैं जब तुम ये नवीनता लाओगे, क्योंकि ये बात आज दुनिया में प्रचलित है कि जब भी कोई किसी से आज मिलता है तो ये सोचता है मुझे इनसे क्या मिलेगा। कोई ये नहीं सोचता कि मैं इनको क्या दे सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं ये नवीनता लाओ, ये एक बहुत बड़ी नवीनता है। और बाबा ने हमें इसके लिए इतनी सुंदर बात बताई कि नियम नहीं भूलो, लेना ही देना ही लेना है ना। जो आप देंगे, जो भी आप अपनी शुभ भावना से देंगे, उसमें सृष्टि का नियम समाया हुआ है कि उसका पदम गुणा आपको रिटर्न मिलेगा। तो देने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। इसको याद रख के ये नवीनता अपने जीवन में ला। और फिर बाबा कहते हैं स्वभाव संस्कार में ये नवीनता लाओ कि जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव, जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। दिन में कितनी बार कहते हो मेरी ना नेचर ये है, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा ये संस्कार है। बाबा पता है क्या पूछते हैं? बाबा कहते हैं जब तुम बलिहार गए तो नेचर और संस्कार छोड़ के बलिहार गए हो क्या?
हाँ बाबा हम आपके हैं माइनस मेरा स्वभाव और संस्कार वो मेरा है। तो बाबा कहते हैं जब बलिहार गए हो, जब तुम बाबा के बने हो, तो तुम्हारी नेचर, तुम्हारा संस्कार कहाँ से आया? है ना, जो बाबा का संस्कार, बाबा का स्वभाव वो मेरा। कभी स्वभाव संस्कार में मेरापन नहीं रखना। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। और गुलजार दादी जी को एक बार किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में कि आपको बाबा इतना प्यार क्यों करता है ना, दादी आप में क्या विशेषता है जो बाबा आपको इतना प्यार करता है? तो दादी ने कहा मैंने तो एक ही बात पक्की की है कि जो बाबा का संस्कार वो मेरा संस्कार है ना। तो और देखो दुनिया में भी आपको कौन अच्छा लगता है? जो आपके संस्कारों वाला है ना। कोई बहुत बोलने वाला होता है ना तो कहें ये इनको तो बोलना ही नहीं आता, इनको तो बात ही करना नहीं आता, ये हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उसको अपने संस्कारों वाला अच्छा लगता है। कोई चुप रहने वाला होता है ना तो कहता है हमारा सर दर्द हो जाता है इनके साथ, तो इतना बोलते हैं पूछो मत, है ना। तो उसको बोलने वाला अच्छा नहीं लगता। क्यों? हर एक को अपने जैसा अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मुझे कौन अच्छा लगेगा? जो मेरे जैसा है ना। तो तुम मेरे जैसे बनो। और मेरे जैसे कैसे बनोगे? स्मृति के बल से, कि जैसे मेरे बाबा का संस्कार है ऐसे मेरा भी संस्कार है। ठीक है। तो बाबा ये बातें हमें पक्की कराते नवीनता की। तो ये नवीनता लानी है जीवन में, और तपस्या ही मौज है ये पक्का करना है। ओके, ओम शांति।